ये एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें यहाँ पे कॉरपोरेशन वाला जो पानी होता है, बोले तो जो लाइन से जो पानी आ रहा होता है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। इस टैंक में पानी भर जाता है और इस टैंक में हमारा ये सेंसर लगा हुआ है। इस टैंक में सेंसर लगा हुआ है कुछ इस तरीके का। इसके 2 तार हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 तार हैं और ये तार जो हैं ये हमने मेरे कंट्रोलर से आ रहे 2 तारों से यहाँ पर जोड़ दिया है। और ये रहा मेरा सेंसर। इसमें लगी हुई है एक बॉल जो कि ऊपर नीचे होती है। करो ज़रा अप डाउन, ठीक है। तो इसकी सर्विस करने के लिए भी यही एक ऑप्शन है कि आप इसके बॉल को कुछ समय के बाद में रेगुलर इसको रिपीट में धुल दें, वॉश कर दें इसको, ताकि ये इसका मूवमेंट जो है आसानी से ऊपर नीचे हो सके। और इसको इस तरीके से अपने लेवल के हिसाब से इसको डिप कर दें। जैसे कि हमने एक लेवल यहाँ पर सेट कर रखा है, लगभग नीचे से हमने लगभग 1 फुट पर, मतलब जो ग्राउंड है उससे 1 फुट ऊपर पर हमने इसको फिट कर रखा है। तो ये तो रहा मेरा अंडरग्राउंड टैंक जिसमें हमारा ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मेरा वहाँ एक कंट्रोलर लगा हुआ है जहाँ से ये वायर आया है। ये मेरा फ्लूटो ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है और ये जो है ये अंडरग्राउंड टैंक के लिए है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 लाइटें हैं। पहली है मेन, दूसरी है स्टार्ट, तीसरी है टैंक। मेन वाली लाइट जल रही है, इसका मतलब इस बॉक्स में पावर सप्लाई आ रही है। टैंक वाली जल रही है, इसका मतलब जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें पानी मौजूद है। और स्टार्ट वाली तब जलती है जब ऊपर पानी ख़त्म हो जाता है, तो मोटर जब चालू करनी होती है तब स्टार्ट वाली लाइट जलती है। इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है मेन इन, मतलब जो भी पावर सप्लाई है उसको, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी पावर सप्लाई है हमने उसको अपने मेन इन में डाल दिया है। और मेन इन के बाद में जो लोड है वो ये रहा। लोड से 2 तार निकाल करके, पावर सप्लाई निकाल करके ये यहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। और ये हमने क्या करा है, एक बॉक्स लगा हुआ है मेरा मोटर को चालू बंद करने वाला, इसके मेन सप्लाई में हमने ये 2 तार दे दिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ में ये तो रहे मेरे मोटर के 2-3 तार लगे हुए हैं। आपके यहाँ हो सकता है कि 2 तार लगे हों, ठीक है। तो ये रहा मेरा मेन इन में, मतलब पावर डाल दी गई और लोड से मेरी पावर निकाल दी गई। अब बचे मेरे सेंसर की कनेक्शन करने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टैंक। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कॉमन, दूसरा है लोअर, अपर और टैंक। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं कि ऊपर से आने वाली केबल मेरी कुछ ये है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऊपर से मेरी एक केबल आ रही है और केबल जो आ रही है उसके 3 तार होते हैं। 3 तार जो हैं ये है कॉमन, मतलब कॉमन तार पीला वाला नीचे वाले सेंसर का होता है और लाल वाला होता है ऊपर वाले सेंसर का। तो हमने क्या करा कि कॉमन को कॉमन में लगा दिया, लोअर वाले को, मतलब पीले वाले को लोअर में लगा दिया और लाल वाले को अपर में लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या करा, अब हमको कनेक्शन जो करना रह गया है वो ग्राउंड वाले सेंसर का रह गया है। मतलब जो ग्राउंड में जो टैंक बना हुआ है ग्राउंड लेवल पर, उसके 2 तार, सेंसर के 2 तार थे, उन दोनों तार को मैं यहाँ से लाया हूँ। ये 2 तार आए हुए हैं। इसमें हमने क्या करा कि एक तार को हमने टैंक वाले नंबर पे हमने अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। और दूसरे को क्या करा, दूसरे को कॉमन जहाँ लगा हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन जहाँ लगा हुआ था कॉमन के साथ जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर टोटल 4 कनेक्शन है, जिसमें कि एक है कॉमन, एक है लोअर अपर जो कि ऊपर वाले टैंक का है, ओवर हेड टैंक का है, और एक है टैंक। टैंक मतलब अंडरग्राउंड टैंक का है। तो अंडरग्राउंड टैंक में जब पानी अवेलेबल होगा तो लाल वाली लाइट जलेगी, अगर पानी नहीं मौजूद होगा तो लाल वाली लाइट बंद हो जाएगी। मतलब ये नीचे टैंक वाली लाइट बंद हो जाएगी। ये लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो ये रहा मेरा सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक पानी चालू और बंद करेगा। चालू कैसे करेगा, पहले ये देखेगा ऊपर वाले टैंक में क्या पानी ख़त्म हो गया है, मतलब जो पानी है वो लोअर वाले सेंसर से नीचे आ गया है। जैसे ही वो लोअर वाले सेंसर से पानी नीचे आ जाएगा तो पानी की मोटर को ये चालू करेगा। लेकिन चालू करने से पहले देखेगा कि अंडरग्राउंड टैंक में पानी है कि नहीं। तो अगर ये वाली लाइट जल रही है इसका मतलब अंडरग्राउंड टैंक में पानी है। तो पानी है तो ये मोटर चालू कर देगा और भर करके जब ऊपर वाले सेंसर में पानी टच कर जाएगा तो ये मोटर को बंद कर देगा। लेकिन मान लीजिए ऊपर पानी ख़त्म हो गया है तो ये चेक करेगा कि अंडरग्राउंड टैंक में पानी है कि नहीं। तो अगर ये देखता है कि अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं है तो ये मोटर को चालू नहीं करेगा जब तक कि अंडरग्राउंड वाले टैंक में पानी नहीं आ जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कॉरपोरेशन का जो पानी होता है वो मौजूद नहीं होता है,
तो इस केस में वो मोटर को चालू नहीं करेगा, ताकि आपकी मोटर बर्न ना हो, जले ना। अगर आप उसको ड्राई रन अगर वो चलेगी, मतलब बिना पानी की अगर मोटर चलेगी तो वो जल जाएगी, इसलिए क्या करेगा, ये मोटर चालू नहीं करेगा। तो जैसे ही कॉर्पोरेशन का पानी आ जाएगा, टैंक में पानी भर जाएगा, इसके लेवल पे टच कर जाएगा तो ये मोटर को चालू कर देगा। इसीलिए जो कॉर्पोरेशन वाला जो टैंक है, बोले तो अंडरग्राउंड जो टैंक है, उसमें सेंसर आप इतने लेवल पे रखिए ताकि आपका हमेशा इमरजेंसी के लिए पानी मौजूद रहे, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्विच दिया गया है। स्विच को अगर सबसे आगे साइड में अगर करते हैं तो मोटर मेरी ऑटोमेटिक, मतलब जब ये लाइटें जल रही होंगी तो ये मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम पर लगा हुआ है। अगर हम इसको बीच में कर देते हैं तो ये लाइटें हो जाएंगी बंद और मोटर हो जाएगी मेरी बंद। अब मोटर ना मैनुअल चलेगी ना कुछ भी नहीं चलेगी। अगर आपको मोटर मैनुअल चलानी है तो आप इसको सबसे पीछे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि ये परमानेंट इस स्टार्टर को चालू बंद कर देगा। चालू करने के बाद में आप इस MCB से मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। इसमें लगी हुई MCB या आपके पास जो कुछ भी स्विच है उससे आप मोटर चालू बंद कर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे आगे करके छोड़ देंगे ताकि ये ऑटोमेटिक चालू बंद करता रहे। इस टंकी में रॉड इंस्टॉल करी जा रही है, जिसमें इस तरीके की एल्युमिनियम रॉड ली गई है जो कि इसी के नाप की है। और इसमें लगभग 3 छेद करे गए हैं, एक यहाँ पर सबसे टॉप पर जो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद में एक छेद करा गया है ओवरफ्लो से नीचे। टंकी इस जगह अगर ओवरफ्लो कर रही है तो हमें जो सेंसर पहला यूज़ करना है बंद करने वाला, वो इसके नीचे यूज़ करना है। और इसके बाद में एक छेद हमने यहाँ पे बॉटम पे करा हुआ है, जो कि हमें करना होता है जहाँ पर हमें मोटर को स्टार्ट करना है। तो हमने आधे से थोड़ा सा नीचे पे मोटर स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर आकर के ओवरफ्लो होने से पहले मोटर ये बंद हो जाएगी। और सबसे ऊपर वाला इसलिए करा गया है ताकि जब हम इस रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करें तो रॉड को जब होल्ड करना होगा तो हम यहाँ पर एक छेद करेंगे, इस जगह छेद करेंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे, जिससे ये रॉड पूरी टाइट हो जाएगी आसानी से। अब देखते हैं दूसरा पार्ट है सेंसर की कंटिन्यूटी को चेक करना, जिसमें हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाले मोड पे लगाते हैं, जो कि ये है रहा। अब सेंसर के दोनों वायर्स को दोनों प्रोब से अटैच करते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो सेंसर है, इसकी ये जो वायर निकली हुई है ये ऊपर के साइड है, और अभी बॉल जो है, सेंसर बॉल, फ्लोट बॉल जो है, वो अभी नीचे के साइड है। तो अभी यहाँ कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब मल्टीमीटर बता रहा है कि अभी डिसकंटिन्यूटी है। और जैसे ही हम इसको फ्लोट वॉल को अपोजिट करते हैं, मतलब पलटते हैं सेंसर को, हम देखेंगे कि यहाँ पर एक आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है कुछ इस तरह का। तो ये हमारी कंटिन्यूटी चेक हो रही है, मतलब सेंसर की बॉल जब नीचे होगी तो डिसकंटिन्यू और ऊपर होगी तो कंटिन्यू। तो इस तरह से मेरी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारा सेंसर कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। सो ये कंटिन्यूटी हमारी चेक हो चुकी है। अब थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में सेंसर को रॉड से अटैच करना है कुछ इस तरह से। ये अटैच हुआ और एक स्क्रू इसके अंदर डाला जा रहा है, पेच को इसके अंदर डाला गया है और नेट को दूसरी साइड से कस दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से नेट को कसा गया है, पेच को दूसरे साइड पेच को लगाया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरे सेंसर का इंस्टॉलेशन, एक सेंसर लग चुका है, अब इसी तरीके से सेम तरीके से दूसरे सेंसर का इंस्टॉलेशन। अब रॉड में दोनों सेंसर लग चुके हैं और सेंसर लगाते समय हमेशा ये याद रखना है कि वायर का जो सिरा है वो ऊपर साइड ही रहे, सेंसर में वायर ऊपर साइड रहे, दोनों में ही, नीचे साइड नहीं रखना है। सेंसर के वायर को टेबल टाई की हेल्प से कसना है अच्छी तरीके से, ताकि वायर जो है बाहर पानी में फ्लोट ना करे। सो इस तरीके से वायर को ऊपर निकालते हुए बीच में भी एक टाई मार दें।
सबसे ऊपर वाले सेंसर के साथ में भी यही करें। ठीक है, अब इसी के साथ में पूरे वायर केबल एक साथ हो चुकी है। अब करना क्या है कि दोनों सेंसर्स की एक एक वायर को आपस में जोड़ना है। दोनों सेंसर्स की एक एक वायर को आपस में जोड़ देना है। दोनों सेंसर के एक एक तार को लेकर के, किसी भी एक तार को लेकर के आपस में जोड़ना है। कट मार करके एक अपने लेंथ के अनुसार एक कट मारें और यहाँ पर लगभग इतनी दूरी पे, और यहाँ पर दोनों तारों को आपस में जोड़, इस जगह कट मार रहे हैं को आपस में जोड़ दें। ध्यान रहे कि एक इस सेंसर का तार लिया गया है, एक नीचे वाले सेंसर का तार लिया गया है, इन दोनों को आपस में जोड़कर एक तार बना दिया गया है। इसके अलावा अब ये जो दो तार थे, जो कि नीचे वाले एक सेंसर का एक तार है और ऊपर वाले एक सेंसर का एक तार है, ये अपनी लंबाई के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाला कौन सा है और ऊंचा वाला कौन सा है। जैसे नीचे वाला इस जगह पर आकर ख़त्म हो चुका है और जो ऊपर वाला है उस लंबा है, तो इसी के अनुसार काट लें ताकि आपको एक्स्ट्रा जो वायर है वो आप हटा सकें। तो नीचे वाले सेंसर का ये छोटा वाला तार है और बड़े वाले सेंसर का ये बड़ा वाला तार है। जब हम इसको हाइट के हिसाब से पकड़ रहे हैं तो ये जो नीचे वाला है वायर वो नीचे वाले का है और बड़ा वाला बड़े वाले का है, ताकि आपको वायरिंग करते समय आपको पता रहे कि नीचे वाला कौन है ऊपर वाला कौन है। और दोनों के एक एक वायर को हमने कॉमन करके आपस में जोड़ रखा है। सो अब इसको रॉड को अपनी टैंक के साथ में अटैच करते हैं। इस तरीके के पेच का इस्तेमाल करें। लगभग 1.5 इंच का ये पेच है और इसे चाइना वाला पेच बोला जाता है। रॉड को वर्टिकली खड़ा करने के लिए इस तरीके का एक छेद बनाएं। इस तरह का एक छेद बनाएं। ये तो ब्लॉक है। ये जो केबल है हमारी, केबल कह रहे, रॉड जो हमारी है उसका छेद और अपर छेद और ये छेद को आपस में मैच करके चाइना वाले पेच को इसमें हम लोग स्क्रू करेंगे। चाइना वाला पेच इस तरीके से लगा करके इसमें कस दें। ये मेरी रॉड होल्ड हो चुकी है। अगर रॉड को होल्ड करने के बाद में इस ढक्कन को बंद करने में अगर कुछ समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्स बाहर निकली हुई हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कटर की हेल्प से आप इस वॉल्स को यहाँ से कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कट करके आप इस वॉल को सीधा कर लें अपनी ज़रूरत के अनुसार। इस तरह से इसको सीधा करा जा सकता है ये, और इस तरह से सीधा कर लें या उसको तोड़ करके ऊपरी हिस्सा इसका हटा भी सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसको सीधा कर लें ताकि ढक्कन इसका आसानी से बंद हो सके। और इसको इस तरीके से आप इसको पूरा सीधा करके आप वर्टिकली होल्ड कर लें। अब हमें वायर के कनेक्शन करने हैं, तो जो भी वायर केबल है उसको बिछा लें और यहाँ पर कनेक्शन करना स्टार्ट करें। Jungle.